नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या नाम था, लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैप में चाहे कॉपी पे लिखना आपने, वैसे तो मैंने मैप पे ही कराना है आपको। भाई भी भूल गया, वो दूसरी करता है। तो वो तो इमेज है, वो है आपकी इमेज। चलो जी, तो शुरुआत करेंगे हम। आपका किन्नौर से, फिर किन्नौर से जाएंगे नीचे को ना, तो ये वाला किन्नौर से आपका बचा हुआ है आपके पास मैप की, सारे यूज हो गए है ना? बचे हुए 2 मैप बचे होंगे शायद, 3 बचे हैं बस, ठीक है। 2 या 3 में से तो 2 बचने चाहिए, बाकी चलो फिर कल ले लेना, 1-2 दिन लगेंगे बस, ठीक है ना? लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे आप, जहां पे भी किन्नौर के साथ साइड में लिख दो, हैव हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स। कैसी लेक्स मिलती है यहाँ पर? यहाँ मिलती है आपकी हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, है ना? हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स, हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स विद, या फिर ग्लेशिएटेड लेक्स। तो यहाँ पर ज्यादातर जो लेक्स मिलेगी वो कैसी मिलेगी? या तो ग्लेशियर लेक्स मिलेगी, या आपकी हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स मिलेगी। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो इसी के ऊपर हमने कुछ कुछ फैक्ट्स और फिगर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप नाको लेक। तो सबसे पहला है आपका नाको लेक, NAKO, नाको लेक, ठीक है ना? ये होगी आपकी हांगरंग वैली। नाको लेक, हांगरंग वैली, नाको लेक इन हांगरंग वैली। अब देखो, नाको लेक के बारे में आपको ज्यादा नहीं, 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा पद्मसंभवा केव टेम्पल्स। यहाँ पे पद्मसंभवा का केव टेम्पल है। और दूसरा, इट इज अ बुद्धिस्ट लेक, इट इज अ बुद्धिस्ट लेक। तो यहाँ पे 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक ये एक बुद्धिस्ट लेक है, और दूसरा यहाँ पर आपको पद्मसंभवा के केव टेम्पल्स मिलेंगे, पद्मसंभवा के केव टेम्पल्स मिलेंगे। और इन केव टेम्पल्स में उनके फीट जो है ना, पांव पांव के प्रिंट्स है पद्मसंभवा में, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आपका ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आप लिखोगे यूलाकांडा लेक। नेक्स्ट आप लिखोगे यूलाकांडा लेक, YULAKANDA, यूलाकांडा, KANDA, यूलाकांडा। अब देखो, यूलाकांडा के बारे में आपको एक ही चीज पता होनी चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए कि यहां पर आपको क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्ण टेम्पल। हेलो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। और यहां से कौन सी नदी निकलती है?
यहां से निकलती है आपकी यूला रिवर, और किस में मिलती है वो रिवर? सतलुज में। बस ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी तो इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ बहुत ही स्पेशल स्ट्राइकिंग फीचर होगा वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट सोरंग लेक, SORANG। नेक्स्ट है आपकी सोरंग लेक, SORANG, सोरंग लेक। इसका कुछ आपको इतना एक्सक्लूसिवली पता नहीं होना चाहिए, सोरंग लेक का, सोरंग लेक, ठीक है जी, सोरंग लेक। इसके साथ नेक्स्ट लेक जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपका हिमसो लेक या तेमचो लेक। नेक्स्ट है आपका तेमचो, तेमचो लेक, तेमचो लेक, ठीक है ना, तेमचो लेक। तेमचो लेक किसके लिए फेमस है? तेमचो लेक है फुलेज फेस्टिवल के लिए फेमस, FULAICH, फुलेज। और नेक्स्ट, नेक्स्ट पता होना चाहिए आपको थोरट लेक, THORATE, थोरेट, THORATE। ट्रांजेक्शन चाहिए, पिन चाहिए था बंदों को, ठीक है जी। थोरेट लेक, सो दीज आर द कोर 5 लेक्स जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है नाको। नाको में क्या पता होना चाहिए आपको? नाको में पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर पद्मा समवा के फुटप्रिंट्स वगैरह है। दूसरा पता होना चाहिए आपको यूलाकांडा, हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। फिर एक सोरंग लेक, एक होगी आपकी तेमचो लेक, है ना, एक होगी आपकी थोरट लेक। ये जो तेमचो लेक है ये है आपकी भावा वैली में ना, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भावा वैली का जो फुलेज फेस्टिवल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंटेक्स्ट में, आप इसको याद रखना, ठीक है जी। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ आप शिमला में। शिमला में भी ज्यादा लेक्स नहीं है, गिनी चुनी 4-5 लेक्स है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी आपको चंद्रनाहन, ठीक है ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको चंद्रनाहन, ठीक है, चंद्रनाहन। तो ये चंद्रनाहन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो ये हाईएस्ट हिल्स है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की, वहां से वहां पर है ना, हाईएस्ट हिल्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट चंद्रनाहन, ठीक है जी, हाईएस्ट हिल्स ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट चंद्रनाहन। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए आपको कि ये चांचल पीक के आसपास ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। और एक चीज क्या पता होनी चाहिए कि यहाँ से कौन सी नदी ऑरिजिनेट होती है, बेसिकली आपकी पब्बर रिवर, बस ये पता होना चाहिए, पब्बर रिवर यहाँ से ऑरिजिनेट होती है, बस दैट इज इट। बाकी इसके बारे में आपको कुछ भी इतना ज्यादा मालूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आपको थोड़ा ऊपर देखने को मिल जाएगी ब्रदनोसर लेक। इसी के ऊपर थोड़ा आपको क्या देखने को मिल जाएगी? चंद्रनाहन एक होगी, ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे BRADSONAR, ब्रद सोनर लेक, BRAD ब्रद, फिर ओनसर, है ना, ब्रद सोनार लिख दो चाहे ब्रदोनसर लिख दो, ब्रदोनसर लेक। कई जगह स्पेलिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट दी हुई है ना। BRADSONAR। ये जो लेक है, ये जो लेक है ये कहाँ है? इट इज बिटवीन सांगला एंड, इट इज बिटवीन सांगला एंड शिमला रोडू, डोडरा कवार, ठीक है। तो ये लेक जो है, ये जो लेक है ये किसके बीच आपको देखने को मिलेगी? एक है आपका डोडरा कवार और दूसरी साइड क्या है आपका? सांगला। तो ये लेक उसके बीच देखने को मिलेगी। इसके बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए, सांगला एंड डोडरा कवार के बीच ये लेक आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद थोड़ा और नीचे अगर आप आओगे, थोड़ा और नीचे आप आओगे, फिर आपको एक लेक देखने को मिलेगी नारकंडा में, तानू जुब्बड़, तानू जुब्बड़ लेक, तानू जुब्बड़ लेक। ये है आपके कौन सी वैली में? नारकंडा कोटगढ़ वैली। ये है आपकी कौन सी वैली? नारकंडा कोटगढ़ वैली, नारकंडा कोटगढ़ वैली, ठीक है ना। फेमस फॉर नाग टेम्पल, तानी जुब्बड़ लेक फेमस फॉर नाग टेम्पल, बस इतना याद रखो आप, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा।
ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओगे आप, तब आपको देखने को मिल जाएगी कराली लेक, जो आपके सुन्नी साइड पड़ी, ये होगी आपकी कराली लेक, KARALI, कराली लेक, ठीक है ना, KARALI। एक है ना करेरी, वो है कांगड़ा की, ये है कराली, KARALI, कराली लेक, KARALI, कराली लेक। अब ये जो कराली लेक है ना, इसको बोला जाता है डर्टी वाटर लेक। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है डर्टी वाटर लेक, डर्टी वाटर लेक। एक बारे में एक चीज ये पता होनी चाहिए, दूसरा पता होना चाहिए कि ये आपको देखने को मिल जाएगी शाली हिल्लॉक में, मतलब शाली टिब्बा है ना जहां पर, नियर शाली टिब्बा, नियर शाली टिब्बा, नियर शाली टिब्बा। और तीसरी चीज इसके बारे में ये पता होनी चाहिए, इसका साइज है साइज ऑफ अन्नाडेल ग्राउंड। ये जो अन्नाडेल का ग्राउंड है, जो अन्नाडेल का ग्राउंड है, उसके साइज जितनी लेक है ये, साइज ऑफ अन्नाडेल ग्राउंड, साइज ऑफ अन्नाडेल ग्राउंड। एक आपको इसमें ये पता होनी चाहिए, साइज ऑफ अन्नाडेल ग्राउंड, इट इज द साइज ऑफ अन्नाडेल ग्राउंड। ठीक है जी। ये तो पहले पूछी हुए पेपरों में, ये शिमला की बस 3-4 इंपॉर्टेंट लेक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप, एक और लिख दो आप ठियोग में, मशाडा ग्राउंड, MASHADA, मशाडा ग्राउंड एंड मशाडा लेक, मशाडा लेक, MASHADA, मशाडा लेक, मशाडा लेक। एक बस ये लिख दो आप, मशाडा लेक, ये होगी आपके ठियोग में, MASHADA, मशाडा, MASHADA, मशाडा लेक, ये है आपके ठियोग में। बस इतना पता होना चाहिए आपको। तो शिमला में कितनी होगी आपकी कुल मिला के बेसिकली 5 लेक्स, तो 10 लेक्स तो ये होगी। इनके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ सिरमौर में, नेक्स्ट आ जाओ आप सिरमौर में। अब देखो सिरमौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है ना, वो है आपकी रेणुका लेक। सिरमौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है दैट इज योर रेणुका लेक। और जो रेणुका लेक है ये क्या है? लार्जेस्ट नेचुरल लेक। ये कौन सी है? आपकी लार्जेस्ट नेचुरल लेक। एक आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, लार्जेस्ट नेचुरल लेक। दूसरा क्या पता होना चाहिए कि इट इज अ वेटलैंड, इट इज अ वेटलैंड। कब बना है? 2005 में। ये है आपका वेटलैंड। क्या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, प्लस इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लस इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक ये पता होना चाहिए, इसकी डेट डूट इंपॉर्टेंट नहीं है, वेटलैंड की डेट इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा क्या पता होना चाहिए, वो वेटलैंड ही होती है रामसर साइट, एक ही है ना ये, ठीक है ना। तीसरा क्या पता होना चाहिए कि इट लुक्स लाइक अ हेडलेस वुमन। इसकी जो आकृति है ना, इसकी जो आकृति है वो कैसी है? हेडलेस वुमन, जो क्या है? स्लीपिंग, जो कि सोई हुई है। इसकी आकृति कैसी है? एक हेडलेस वुमन की तरह है, जो बेसिकली क्या है आपकी? सोई हुई है। एक आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए इसमें? इसका फेस्टिवल, रेणुका फेयर। तीसरा क्या पता होना चाहिए आपको यहां पर? रेणुका फेस्टिवल, रेणुका फेस्टिवल, ठीक है, रेणुका फेस्टिवल। अभी जो रेणुका फेस्टिवल है ना, या जो रेणुका फेयर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बोला था कि बाद में काम आते हैं। जो ये रेणुका फेयर है ना, जो ये रेणुका फेयर है, ये दिवाली के, ये दिवाली के आफ्टर 10 डेज लगता है। ये दिवाली के आफ्टर 10 डेज स्टार्ट होता है। बस आपको इतना पता, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये दिवाली के 10 दिन बाद शुरू होता है, स्टार्ट्स आफ्टर दिवाली 10 डेज, ठीक है ना। कब स्टार्ट होता है? आफ्टर 10 डेज ऑफ दिवाली, स्टार्ट्स आफ्टर 10 डेज ऑफ दिवाली। अच्छा,
एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि कौन सी नदी बहती थी एक टाइम पे इसके आसपास, कौन सी नदी बहती थी इसके टाइम के आसपास, रिवर गिरी। तो गिरी रिवर बहती थी इसके आसपास, पढ़ा था ना हमने कि गिरी रिवर के पास है, चुली ददाहू 1 किलोमीटर की दूर है, तो गिरी नदी कभी बहुत बड़ी होती होगी, ठीक है ना। एक आपको ये बताना कि गिरी नदी इसके आसपास बहती है, ये होगी आपकी रेणुका लेक। बाकी परशुराम की वो भी आती है यहां पर, द लेक इज रिलेटेड टू परशुराम, द लेक इज रिलेटेड टू परशुराम। और अगर परशुराम नहीं दिया होगा ना तो कौन होते हैं, जमदागिनी, है ना, जमलू ऋषि या फिर जमदग्नि ऋषि, है ना। मैंने वीडियो में भी बोला कि इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड परशुराम, वो है फर्स्ट मेन बंदा, क्योंकि उनकी झांकी आती है यहाँ पर फेयर में, उनकी क्या आती है, बिल्कुल पालकी आती है, बेसिकली पालकविन आता है, तो इसलिए रिलेटेड है डायरेक्ट, बस इतना याद होना चाहिए। अच्छा, दूसरी लेक कौन सी है सिरमौर में जो ड्राई लेक थी, सुकेती लेक। तो जो दूसरी लेक है वो एक ड्राई लेक है ना, जो दूसरी लेक है दैट इज अ ड्राई लेक, दैट इज अ ड्राई लेक। तो ये कौन सी लेक है, सुकेती लेक। नेक्स्ट हो गया आपका सुकेती लेक। अब ये जो सुकेती लेक है ना, सुकेती लेक, ये किस नदी के किनारे होती थी, या किस नदी के किनारे है, मारकंडे नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मारकंडे, मारकंडे रिवर। और इस लेक में अब क्या बन चुका है, इस लेक में बन चुका है अब फॉसिल पार्क, इस लेक में अब क्या बन चुका है, फॉसिल पार्क। बस इतना इतना पता होना चाहिए आपको, बाकी आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। फॉसिल पार्क, है ना, तो यहां पर क्या है आपका फॉसिल पार्क, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी छोटी मोटी लेक्स है वो तो इतनी ज्यादा हम देखो हम उसको कर भी नहीं सकते, और ना वो बुक्स में दी हुई, तो ऐसे काय को बेले खज्जल होते रहना कि हम दुनिया भर की लेक्स करते रहे और परेशान होते रहे। बेसिकली बस यही है हमारी 2 लेक्स। तो शिमला की सॉरी हिमाचल की जो सबसे बड़ी लेक है वो कहाँ देखने को मिलेगी आपको, सिरमौर में, इन द फॉर्म ऑफ रेणुका लेक। बाकी कुछ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिकली आपका कहां पर, सोलन में, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया आपके सोलन, नेक्स्ट हो गया आपके सोलन। किन्नौर में एक और लेक है कारा लेक, अगर लिखना है तो लिख दो, वैसे जरूरत नहीं है, इतना तो नहीं पूछेंगे आपसे। कारा लेक ना भावा में है, बिल्कुल पिन के साथ, स्पीति से भी लिख सकते हो उसको, वैसे कोई वो नहीं, ठीक है ना। सोलन में, अब देखो सोलन में ना ऐसी कोई मेजर लेक ही नहीं है कि हम इसको लिखे कुछ ना करे, है ना। तो आपको ये बुक में भी देखने को नहीं मिलेगी। देखो जरा बुक में दी हुई है कोई सोलन की लेक, कोई लेक सोलन में दी हुई हो तो कर देते हो उसको। छोटी मोटी इक्का दुक्का लेक दी हुई है, बाकी पॉन्ड्स पूंड्स है, पर इनका इतना कोई बेसिकली मतलब नहीं है, छोटी मोटी लेक्स है, कोई वो नहीं है, रहने दो। सोलन में देखो, अब आप याद रखो सोलन में कोई लेक ही नहीं है ना। सोलन में लिखो नो मेजर लेक्स, यहाँ पे लिख दो नो मेजर लेक्स, नो मेजर लेक्स। छोड़ो, यहाँ पे कोई मेजर, यहाँ पर हमारे पास कोई मेजर लेक ही नहीं है। बस इतना याद रखो कि सोलन में हमारे पास कोई मेजर लेक ही नहीं है। जो छोटी मोटी लेक्स है उसको पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि फिर हमारे को सारी डिस्ट्रिक्ट की वो छोटी मोटी लेक्स पढ़नी पड़ेगी, तो कोई तुक नहीं बनता। इसके ऊपर क्या लगा, इसके ऊपर लगा आपका बिलासपुर, ठीक है ना। अब आ जाओ बिलासपुर में। अब देखो बिलासपुर में ना 2 बड़ी प्रोमिनेंट लेक्स है, बिलासपुर में 2 बड़ी प्रोमिनेंट लेक्स है। पहली कौन सी है, गोविंद सागर, और दूसरी है रुक्मणी कुंड, याद रखना। पहली है गोविंद सागर, है ना, फर्स्ट इज योर गोविंद सागर, गोविंद सागर। और दूसरा क्या है आपका रुक्मणी कुंड, RUKMANI, रुक्मणी कुंड, गोविंद सागर एंड रुक्मणी कुंड, गोविंद सागर एंड रुक्मणी कुंड, बस ये 2 याद रखना आप, रुक्मणी कुंड। रुक्मणी कुंड फेमस है राधाष्टमी के लिए, रुक्मणी कुंड किसके लिए फेमस है, राधा अष्टमी के लिए। एक आपने ये याद रखना, रुक्मणी कुंड इज फेमस फॉर राधा अष्टमी।
ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ आप गोविंद सागर में। ठीक है जी। अब देखो गोविंद सागर में आपको जनरली 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पता होना चाहिए इट इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। अभी जो गोविंद सागर है ये क्या है, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, मैन मेड लेक है, जो इंसानों ने बेसिकली खुद बना के रखी है। सबसे पहले तो आप ये लिख दो, लार्जेस्ट मैन मेड लेक। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप नेम्ड आफ्टर, नेम्ड आफ्टर किसके नाम के ऊपर है? गुरु गोविंद सिंह के ऊपर, तभी गोविंद लेक है ना। नेम्ड आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, नेम्ड आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह के ऊपर है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखेंगे आप डैम, डैम इज इक्वल टू कंप्लीटेड इन 1962, डैम कंप्लीटेड इन 1962। तो जो डैम था वो कब कंप्लीट हो गया था, 1962 में। और जो डैम बनाने वाला है ना, जो डैम बनाने वाला था जिसने ये किया, उसका लिखो बाय हार्वे, HARVEY, हार्वे स्कुलम, SCOLUM। तो जिसने ये डैम बनाया है, जिसने ये डैम बनाया है, जिसने ये पूरा देखा कि क्या क्या है, मेंटेन जो भी कर रहा है, वो क्या है आपका हार्वे स्कुलम, HARVEY, हार्वे स्कुलम। ठीक है जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट लिखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है 1976 में, 1976 में, 1976 में, 1976 में ब्यास सतलुज कैनाल एस्टेब्लिश हो गया। क्या एस्टेब्लिश हो गया, ब्यास सतलुज कैनाल। तो थोड़ा पानी यहां से ब्यास के लिए भी वो किया गया, 1976 ब्यास सतलुज कैनाल। एक आपने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इसकी लेंथ, 56 किलोमीटर लंबी है, 56 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है, और 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो एक आपने ये याद रखना। ठीक है जी। और एक लास्ट चीज आपने इसमें याद रखनी है कि इसको वाटर फाउल डिक्लेयर कर दिया गया था, FOWL, इट वॉज डिक्लेयर्ड वाटर फाउल, इट वॉज डिक्लेयर्ड वाटर फाउल रिफ्यूज, रिफ्यूजी, REFUGE, इट वॉज डिक्लेयर्ड वाटर फाउल रिफ्यूजी in 1962, in 1962, वाटर फाउल रिफ्यूज 1962। ठीक है, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा जो बर्ड्स वगैरह है, जैसे डक्स वगैरह, गूस वगैरह, जो ज्यादातर क्या करती है, स्विमिंग वाली बर्ड्स, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। तो उसको बोला जाता है आपका वाटर फाउल रिफ्यूज बेसिकली। ठीक है ना, जहां पे बहुत ज्यादा ये लोग रहते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, शोर बर्ड्स टाइप। ठीक है। बाकी जो इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब तो इसको देखो वो दर्जा दुर्जा हम नहीं बोलते, ये बेसिकली क्या बन चुकी है अब, एक कंजर्वेशन साइट है ना। इट इज अ कंजर्वेशन साइट, CONSERVATION, कंजर्वेशन साइट है ये। अच्छा, इसके बारे में एक और बड़ी खास बात है, इसके बारे में एक और बड़ी खास बात है कि यहाँ पर है आपके अंडरग्राउंड, सॉरी, यहाँ पर है आपके लुहनु ग्राउंड, LUHUNU, लुहनु ग्राउंड। ये जो लुहनु ग्राउंड है ना, ये क्या है, ये बेसिकली डूब चुके हैं किसमें, पानी में, गोविंद सागर में। जब लेवल ज्यादा होता है तो डूबे रहते हैं, जब लेवल कम हो जाता है तो बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, लुहनु ग्राउंड याद रखना। यहां पर है, यहां पर क्या है, यहां पर है टेम्पल्स, यहां पर है टेम्पल्स और वाटर स्पोर्ट्स, और वाटर स्पोर्ट्स ऑफिस। तो जो आपने वाटर स्पोर्ट्स करना है उसका ऑफिस कहां पर है आपका, लुहनु ग्राउंड में। तो आपने याद रखना, इट इज फेमस फॉर लुहनु ग्राउंड, LUHNU, लुहनु ग्राउंड। बस इतना याद रखना आपने, लुहनु ग्राउंड। ठीक है जी, लुहनु ग्राउंड। बस ये हो गया आपका वो। अच्छा, एक रिवर जो सोलन, एक लेक, एक लेक
जो सोलन और बिलासपुर और थोड़े से मंडी में टच होती है ना। एक लेक जो आपके सोलन, मंडी और बिलासपुर में टच होती है, ये कौन सी लेक है? कोल लेक, कोल डैम की लेक है ना। एक लिखेंगे आप कोल डैम लेक, कोल डैम लेक। ये जो कोल डैम लेक है ये कहां पर है? सोलन, बिलासपुर, मंडी का एक जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके, कोल डैम लेक। हमीरपुर में कोई मेजर लेक नहीं है, हमीरपुर में कोई मेजर लेक नहीं है। नाहन, सॉरी, ऊना में देयर इज नो मेजर लेक, है ना। तो हम क्रॉस लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेजर लेक्स की। छोटे मोटे कुंड तो जरूर होंगे, है ना, छोटे मोटे कुंड तो जरूर होंगे। उसके बाद आ जाओ आप कांगड़ा में, उसके बाद आ जाओ आप कांगड़ा में। कांगड़ा में आपके मेजर लेक्स आपको देखने को मिलेगी, कांगड़ा में आपको मेजर लेक्स देखने को मिलेगी। और कांगड़ा की जो सबसे मेजर लेक है वो कौन सी है आपकी? पौंग या फिर महाराणा प्रताप। पौंग लेक या फिर महाराणा प्रताप। बस सबसे पहले तो आप ये लिख दो, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप या फिर आपका पौंग लेक, महाराणा प्रताप या फिर आपका पौंग लेक। ठीक है जी। अब देखो, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, और जो सबसे पहली चीज इसके बारे में क्या पता होनी चाहिए आपको? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और रामसर मतलब वेटलैंड साइट। तो ये तीनों हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, और आपका वेटलैंड जो मतलब क्या हो गया आपका रामसर साइट भी है। ये तीन चीजें आपको इसके बारे में क्लियर कट पता होनी चाहिए। अब उसकी वो डेट भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपका। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, इट इज फेमस फॉर, इट इज फेमस फॉर आइलैंड्स, इट इज फेमस फॉर आइलैंड्स, इट इज फेमस फॉर आइलैंड्स। अब यहां पर आपको बहुत सारे क्या देखने को मिल जाएंगे? आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो सबसे फेमस आइलैंड है दैट इज रैनसर आइलैंड। कौन सा आइलैंड है यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस? रैनसर आइलैंड। इतना आपने थोड़ा सा इसको याद रखना कि यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलेंगे? आइलैंड मिलेंगे, और उसमें से एक जो मेजर आइलैंड है वो कौन सा है आपका? रामसर आइलैंड। एक ये आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको लंबे समय तक याद रखना है। ठीक है जी। बाकी जो वो है, अब देखेंगे आपको सेंचुरी कब बनी है? 1983। ठीक है ना, सेंचुरी कब बनी है? ये 1983। रामसर कब बना है? ये 2002। ठीक है, सेंचुरी बनी है ये 1983, और वेटलैंड बना है ये आपका 2002 में। और जो ये इसका डैम है, जो ये डैम बना था, जो ये देखो इसकी जो इसमें ना बड़ा डाउट है, कंफ्यूजन जैसी है इसमें कि कब क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे दो डेट्स है, एक है 1960 और एक है 1975। दो डेट्स है। तो अब इसको आप जैसे मर्जी याद रखो, जो भी मर्जी याद रखो, क्योंकि इसको कंफ्यूजन इसमें ये है। हाँ, 60 में ये बेसिकली शुरू हुआ है और 75 ये कंप्लीट होगी थी, लेकिन अब ये ना बुक्स में 60 दी हुई है डेट, फिर कांगड़ा पढ़ोगे फिर 75 है। इसमें हुआ क्या है, 95 विलेजेस, 95 विलेजेस को डिस्प्लेस किया था। तो उस टाइम जब इनको चल रहा था ना काम, तो सब एग्री नहीं हो रहे थे, तो इसलिए जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड होता गया। तो याद रखना 1960 में इसका जैसे बोलते हैं ना काम शुरू हुआ, और 1975 में प्रॉपर तरीके से आप देखोगे जो डैम वगैरह था वो बन गया इस ब्यास रिवर के ऊपर, महाराणा प्रताप वो। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ आपको इतनी मेजर इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो है आपकी दल लेक, वो है आपकी दल लेक, DAL, दल लेक। ठीक है ना, ये है आपका कहां पर? मैक्लोडगंज में, है ना, मैक्लोडगंज धर्मशाला, दल लेक।
सिंपल है, दल लेक, दल लेक। देखो इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। इसमें क्या पता होना चाहिए कि फेमस फॉर, इसमें लिखो फेमस फॉर डैश, फेमस फॉर द्रुमेश्वर महादेव टेम्पल, फेमस फॉर द्रुमेश्वर महादेव टेम्पल, द्रुमेश्वर, DRUMESHWAR, द्रुमेश्वर महादेव टेम्पल, प्लस सेज अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य। तो यहां पर एक तो टेम्पल है आपका कौन सा, द्रुमेश्वर महादेव, है ना, द्रुमेश्वर महादेव। और दूसरा आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो अगस्त्य ऋषि हुआ करते थे ना, अगस्त्य ऋषि, उन्होंने यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे पूजा पाठ वगैरह किया है। उस कंटेक्स्ट में भी ये है, कोई बोलता है कि इन्होंने ही बनाया टेम्पल, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऋषि वर हुआ करते थे, द्रिवेश्वर ऋषि, उनका टेम्पल है ये बेसिकली। उन शिव, एक साइड उनकी मूर्ति है, एक साइड उसकी क्या है, शिवलिंग है। लेकिन बुक्स में ना इसको मिक्स कर दिया है, बुक्स में कर दिया इसको मिक्स। जो है भागसुनाग का मंदिर, वो है अगस्त्य ऋषि ने बनाया हुआ, और जो दल लेक का मंदिर है वो है द्रुमेश्वर महादेव टेम्पल, ये अलग अलग है। और उसको रेनोवेट करने वाले कौन थे उस टेम्पल को, गुरखाज। जो मैक्लोडगंज का जो मंदिर है उसको बाद में गुरखाज ने रेनोवेट किया था, तो इसमें बड़ी वो है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर एक फेस्टिवल मनाई जाती है जिसका नाम है राधा अष्टमी। इट इज फेमस फॉर राधा अष्टमी, राधा अष्टमी फेयर, इट इज फेमस फॉर राधा अष्टमी। याद रखना, कृष्ण अष्टमी नहीं बोल रहा हूं मैं, कौन सी अष्टमी बोल रहा हूं, राधा अष्टमी। ये ना कंफ्यूज कर देते हैं इनके ऊपर कि कौन सा फेस्टिवल है। तो जन्माष्टमी के, कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद शुरू होता है ये, आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी, है ना, आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी। तो ये आपने याद रखना है, ये इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या है कैसा है इसमें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको करेरी लेक, वो देखने को मिलेगी आपको करेरी लेक, KARERI, करेरी लेक, KARERI, करेरी लेक, है ना। अब देखो यहाँ का जो पानी है ना, यहाँ का जो पानी है, करेरी लेक का जो पानी है, ये जाता है लियून रिवर में। बस इतना ब्रैकेट में लिख दो, लियून रिवर, LAYUN, लयून, LAYUN, लयून लेक। बस इतना याद रखो आपको। फेमस फॉर क्रिश्चियन टेम्पल, यहां पे भी आपको क्रिश्चियन टेम्पल देखने को मिलेगा, यहां पे भी आपको क्रिश्चियन टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज कुमारवा लेक, ऑल्सो नोन एज कुमारवा, KUMAR, कुमार, फिर वाह, WAH, कुमारवा लेक, है ना, कुमारवा। साथ में यहां पर आपको लॉर्ड शिव का टेम्पल भी देखने को, थोड़ी हाइट पर है, ऊपर थोड़ा ऊंची जगह पे है ना, कुमारवा लेक, इसको कुमारवा लेक भी बोलते हैं, कुमारवा, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेजर लेक्स। एक है आपकी मसरूर लेक, जो मसरूर रॉक कट टेम्पल्स के पास है, वो है आपकी कौन सी, मसरूर लेक्स, मसरूर, MASHOOR, मसरूर लेक। तो स्क्वायर शेप्ड की छोटी सी लेक है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है इसके बारे में, पर आपको पता होना चाहिए कि मसरूर रॉक कट के टेम्पल्स है, उनके साथ, उनके साथ ही ये आपको लेक पड़ती है, ठीक है ना, मसरूर लेक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, बस ये है। उसके बाद आ जाओ आप चंबा में, उसके बाद आ जाओ आप चंबा में, फिर आएंगे पीछे से नीचे, क्योंकि ऊपर चंबा और मंडी, सॉरी कुल्लू मंडी में ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स है। अब आगे आप यहाँ पर देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेक कौन सी है यहाँ पर, कायदे से देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पर आपकी खजियार लेक, क्योंकि वो मेजर लेक है जिसको, जो एक्सेसिबल सबको है। तो सबसे पहली है आपकी
खजियार लेक, KHAJJIAR, खजियार लेक, KHAJJIAR, खजियार लेक। ठीक है जी। तो ये खजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, कालाटॉप खजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला पूरा पोर्शन है। सबसे पहले होगी आपकी ये, इसमें लिखेंगे आप, इसको आप बुक से कर लोगे नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, बस इतना लिख दो, 7 जुलाई 1992, 7 जुलाई 1992, मिनी स्विट्जरलैंड टाइटल बाय ब्लेजर। तो 7 जुलाई को है ना, 7 जुलाई को 1992 में इसको क्या मिला था, मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल बाय WP ब्लेजर, बस इतना याद रखो। और यहां पर जो टेंपल है वो है खजीनाग टेंपल इन पेंट्रूफ, खजीनाग टेंपल इन पेंट्रूफ, बस इतना याद रखो कि यहां पर खजीनाग टेंपल है पेंट्रूफ में। अब तो लग गया होगा पता पेंट्रूफ क्या होता है, और कोई एग्जांपल पेंट्रूफ का? और कोई? कुल्लू में बिजली महादेव हो गया, जैसे लाक्षणा देवी हो गया, है ना, लाक्षणा देवी हो गया चंबा का, छतराडी टेम्पल हो गया चंबा का। फिर आपके त्रिलोकपुर के सामने एक टेम्पल है माता का, क्या नाम है उसका, मृकुला देवी टेम्पल हो गया। तो ये कुछ टेम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब इसकी यहाँ पे छोटी मोटी लेक्स है, मतलब इन सेंस की इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम अदर लेक्स देखेंगे, तो अगर हम अदर लेक्स को देखेंगे, एक क्या होगी आपकी चंद्रकूप, एक क्या होगी आपकी चंद्रकूप। अब देखो चंद्रकूप लेक क्यों फेमस है, चंद्रकूप लेक इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर आइस के ब्लॉक्स फ्लोट करते हैं, आइस ब्लॉक्स फ्लोट, बस इतना पता होना चाहिए। चंद्रकूप किस लिए फेमस है, चंद्रकूप इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ की सीलियां है गर्मियों में वो तैरती रहती है, बस एक ये पता होनी चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए आपको गढ़ारसू लेक, GADARSU, गढ़ारसू लेक। गढ़ारसू लेक भी आपकी हाई ऑल्टीट्यूड लेक है ना, गढ़ारसू लेक इज अ हाई ऑल्टीट्यूड लेक। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर काली माता का टेम्पल है, एक चुराह वाले रीजन में है, फेमस फॉर काली टेम्पल, फेमस फॉर काली टेम्पल। ये होगी आपकी गढ़ारसू लेक। ठीक है जी। गढ़ारसू लेक के बाद होगी आपकी मणि महेश लेक, इसको बाद में करेंगे हम ना, मणि महेश लेक। फिर होगी आपकी महाकाली लेक, महाकाली लेक, ठीक है ना। फिर होगी आपकी महाकाली लेक, MAHAKALI, महाकाली लेक। तो एक आपको ये भी पता होनी चाहिए महाकाली लेक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे चमेरा लेक, चमेरा लेक, ये आपकी आर्टिफिशियल लेक है, चमेरा लेक है ना, चमेरा लेक, CHAMERA, चमेरा लेक। किस नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर है। और यहां पर क्या है, यहां पर है स्पोर्ट्स वाटर कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट तलेरू, कहां पर, तलेरू में, TELERU, याद रखना। यहां पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तलेरू में, TALERU, तलेरू। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये PYQ पूछा हुआ है बहुत बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट तलेरू। ठीक है। अब यहां से ना ये जो वैली पड़ी, ये पड़ती है बांधल वैली, बंधाल वैली, जो सबसे वेस्टर्न वैली है, वहां जाते हैं। और यहाँ पर ना एक बड़ा फेमस टेम्पल है, जैसे टेम्पल पढ़ रहे हैं ना हम सारे, और यहाँ पर ना एक बड़ा फेमस टेम्पल है, वो है आपका भलई माता टेम्पल। यहाँ पर एक टेम्पल है, यहाँ पर एक टेम्पल है जिसका नाम क्या है आपका, भलई माता टेम्पल, BHALAEI, भलई माता टेम्पल, BHALAEI, भलई टेम्पल, वो भी याद रखना। भले ही टेम्पल भी आपने यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भले ही टेम्पल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे, एक इंपॉर्टेंट लेक
जो आपको देखने को मिलेगी यहां पर वो है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको बोला जाता है लामा दल लेक। बेसिकली ये 7 लेक्स है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं आपको, लामा दल लेक, LAMA, लामा दल लेक। तो जो दल लेक है वो कहाँ है, वो है कांगड़ा में, और जो लामा दल लेक है वो कहाँ है, चंबा में। ठीक है ना, लामा दल लेक है आपकी चंबा में। अब इसका ना आपको एक रिलेशन समझना पड़ेगा दोनों दोनों लेक्स का आपस में। अब देखो, जो लामा दल लेक है ना, लामा दल लेक कितनी लेक्स है, ये 7 लेक्स है। इस ट्रैक पे कौन रहता है, इस ट्रैक पे रहते हैं गद्दी। तो गद्दी विजिट करते हैं इसको जन्माष्टमी पे, गद्दी विजिट करते हैं इसको जन्माष्टमी में। और उस जन्माष्टमी के 15 दिन बाद गद्दी कहां जाते हैं, दल लेक। और वहां पर कब जाते हैं, राधा अष्टमी में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको। जो गद्दी है, जो गद्दी है, पहले वो जन्माष्टमी मनाएंगे इन 7 लेकों पे, 2 3 4 5 6 7, लामा दल की 7 लेकों में ये अष्टमी जन्माष्टमी मनाते हैं। उतने को फिर 15 दिन में कहां पहुंच जाते हैं ये, उतने को 15 दिन में बेसिकली वेयर डज दे गो, उसके बाद कहां पहुंच जाते हैं, दल लेक। काय के लिए, राधा अष्टमी मनाने के लिए। तो ये दल लेक और रामा दल लेक आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। बस इतना पता होना चाहिए आपको। इसीलिए ना कंफ्यूजन हो जाती है जब अगर क्वेश्चन पेपर आता है ना कि दल लेक में कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है, तब नहीं याद रहता कि ये दल लेक में जन्माष्टमी थी कि राधाष्टमी थी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा ना इसको थोड़े प्रॉपर तरीके से याद रखना आप, क्योंकि बाद में ऐसी कंफ्यूजन ना हो जाए कि मतलब भाई क्या पूछ दिया। तो ये जरा थोड़ा जरूरी है इसमें। ठीक है जी। और जो लास्ट लेक आपको यहां पर देखने को मिलेगी, दैट इज योर मणिमहेश लेक, जो इसके सिर के ऊपर है। और जो लास्ट लेक आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी आपको मणि महेश लेक, मणि महेश लेक, मणि महेश लेक। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। लगभग आपका 5,000, सॉरी 5,054, 5400, मतलब 5,450 या 5,500 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी आपको। तो बस दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ चंबा। गढ़ारसू महादेव भी हो गया ना, गढ़ारसू भी हो गया। अच्छा, इसमें से हमने एक ही मैन मेड लेक करी है, कौन सी, चमेरा लेक। याद रखना, सिर्फ इसमें से चमेरा लेक ही है, सिर्फ चमेरा लेक ही है जो एक क्या है, ओनली मैन मेड लेक, ओनली मैन मेड लेक। सिर्फ एक ही लेक है जो मैन मेड है, वो है आपकी चमेरा लेक। बाकी इसमें आपको सारी लेक जो है वो नेचुरल लेक्स है। अब इसके अलावा कुछ अलग लेक्स है, वो भी आप देख लो। एक है आपका धमगोड़ी लेक, DHAMGODI, धमगोड़ी लेक। वो आपकी यहां पड़ी कहीं इस पोर्शन पे, ठीक है ना, धमगोड़ी लेक। एक याद रखना इसको, धमगोड़ी लेक, ये भी गद्दियों की लेक है, धम गोड़ी लेक, GODI। बस इतना याद रखना आप, धमगोड़ी लेक। ये होगी आपकी 4, है ना, चमेरा होगी 4, फिर होगी आपकी 5, फिर होगी आपकी 6, फिर होगी आपकी 7, फिर होगी आपकी 8, धमगोड़ी लेक। एक आपने ये याद रखना है, ठीक है। बाकी बाकी लेक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। बाकी चखुंड, चुखुंड, खजुंड, नागदल है, काली दल है, नगारा दल है, उसके बाद आपका खजुंड है, कुंडी मराल है। वो जरूरी नहीं है, जो बुक में है वही जरूरी है बस, या कोई न्यूज में है ना। ऐसे तो 4-5 लेक है। कुंडी मराल एक बड़ी फेमस लेक है जो भरमौर में है, पर वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को उसकी अहमियत पता है, पर बुक्स वगैरह में वो नहीं डाली, तो नहीं करनी हमने। तो बस ये 8 लेक्स का पता रखना, बाकी नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, दैट इज योर लाहौल स्पीति, दैट इज योर लाहौल स्पीति। अब देखो, सबसे आसान है यहाँ पर सिस्टम, सबसे आसान सिस्टम यहाँ पर है। लिमिटेड लेक्स है और लाइन में लगी हुई है बीच में,
और एक लेक है यहां पर। तो इधर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी नीलकंठ लेक, सबसे पहले है आपकी नीलकंठ लेक, ये है आपके लाहौल में, नीलकंठ लेक लाहौल, नीलकंठ लेक लाहौल। ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाओ बिल्कुल स्पीति में, उसके बाद आ जाओ आप स्पीति में। स्पीति में हमने एक ही लेक बड़ी फेमस करी है, उसका नाम क्या है? दंकर लेक। दंकर बनस्टी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आपकी दंकर लेक, DANKAR, दंकर लेक, दंकर लेक। नहीं, दारचा अलग है, दारचा तो ऊपर है, यहाँ पर है दारचा, अलग अलग है ये, दंकर और दारचा। ठीक है जी। अब कुछ लेक्स लाइन में हैं, ये आपको एक एक करके करनी पड़ेगी। शुरू कहां से होती है कहानी? कहानी शुरू होती है थोड़ा यहां जैसे से। सबसे पहला आता है आपका दीपक ताल, सबसे पहला आता है दीपक ताल। ठीक है। इस दीपक ताल के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा चंद्रताल। इस दीपक ताल के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा कौन सी लेक? द फेमस चंद्रताल। इसको मैंने लिख दिया है रेड से। बाकी आपको क्या क्या पता होना चाहिए इसके बारे में? कब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी, कब ये रामसर साइट बनी, कब यहाँ पे ग्लेशियर टूटा, छोटा बड़ा शिकरी टूटा ना, इस तरीके से फिर बनी थी ये पता होना चाहिए चंद्रताल। फिर दीपक ताल से थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर पहुंचेंगे आप सूरज ताल में, फिर पहुंचोगे आप सूरज ताल में। तो ये तीन लेक्स तो लाइन में लगी हुई है ना, दीपक ताल, चंद्रताल और सूरज ताल, ये होगी तीन, है ना। एक होगी आपकी नीलकंठ, एक होगी आपकी दंकर, पांच। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखोगे, एक है आपकी यूनामसो लेक, YUNAM, यूनामसो लेक, याद रखना, YUNAM, यूनामसो, TSO, यूनामसो ही लिखो बस, क्योंकि यूनाम का मतलब ही क्या होता है? यूनाम का मतलब ही बेसिकली क्या होता है आपका? लेक। यूनाम सो, यूनाम सो हो गया। एक है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, सूरज ताल को कई जगह लिखा हुआ है क्या? विशाल ताल। वैसे विशाल ताल अलग है। एक होगी आपकी विशाल ताल, एक होगी आपकी विशाल ताल, और एक होगी आपकी लास्ट में बिल्कुल बॉर्डर पे, इसको बोलते हैं आप इंडिया ताल, इसको बोलते हैं आप इंडिया ताल। तो यहाँ पे तीन चार लेक्स इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लो। ठीक है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपको कि कहां पर क्या लिखना है, कुछ इतना ज्यादा यहाँ पर जरूरी ही नहीं है कि आप इसके बारे में ये लिखो वो लिखो, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आते हैं। जैसे एक बार आया है ये विशाल ताल के बारे में लिखो, राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑन विशाल ताल। फिर एक आया हुआ है आपको चंद्रताल के बारे में लिखो। तो आप ये भी लिख सकते थे कि सूरज ताल है ये, है ना। एक लास्ट लेख लिखो आप किब्बर के ऊपर, सोनम, सोनम लेक, सोनम सो, तो कितना प्यारा नाम है, सोनम सो। तो जो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसके साथ है ये सोनम सो लेक, सोनम सो। बाकी यांगचो युंगचो जरूरी नहीं है।
ये किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली लेक है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी इसको भी करने की। यूनामसो, चंद्रताल, दंकर लेक, बस ये, बस दंकर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो नदियां मिल रही है, पिन और लिंगटी स्पीति को। चंद्रताल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना, रामसर साइट कब बना, और बस ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है या कुछ ऐसे करके। ठीक है, अब इसके नीचे आपका आता है सबसे ही मतलब ऐसे वर्सटाइल जो मतलब लेक्स ही लेक्स है, जहां पर वो आती है आपकी मंडी से शुरू करेंगे, मंडी से जाएंगे ऊपर को एक हायरार्की में, मंडी से जाएंगे या यहां से जाते हैं। देखो, अगर मैं शिमला से सबसे पहले ट्रैवल करना शुरू करूंगा, सबसे पहले कुल्लू में, कुल्लू से कर रहा हूं मैं शुरू ना, सबसे पहले कुल्लू में मेरे को आएगी सिरोलसर, SEROLSAR, सिरोलसर लेक। यहां पर है पेंटरूफ टेम्पल ऑफ बुढ़ी नागिन, पेंटरूफ टेम्पल ऑफ बुढ़ी नागिन, तो सबसे पहले तो ये है पेंटरूफ टेम्पल ऑफ बुढ़ी नागिन। ठीक है जी, अब आ जाओ आप नेक्स्ट, फिर थोड़ा मैं और ऊपर जाऊंगा, थोड़ा मैं और ऊपर जाऊंगा, फिर मेरे को कौन सी लेक मिलती है, मेजर लेक्स। अभी तो एक छोटी सी लेक थी, इसके बाद मेरे पास ज्यादातर कौन सी लेक होगी, ग्लेशियर लेक्स। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है आपकी, दशर लेक, जो है कुल्लू और लाहौल के बॉर्डर पे, जिसका नाम क्या है, दशर, DASHAR, दशर लेक। सबसे पहला हो गया आपका दशर लेक। ठीक है जी, दशर लेक। ये भी रिवर ब्यास को फीड करती है, दशर लेक। ठीक है, और बताओ कुल्लू में कोई मेजर लेक। हाँ जी, मनतलाई लेक, जहां से कौन सी नदी निकलती है आपकी, पार्वती रिवर, ये होगी आपकी मनतलाई लेक। मनतलाई, MANTALAI, मनतलाई लेक। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से कौन सी लेक निकल, कौन सी नदी निकल रही है आपकी, पार्वती। ठीक है जी, उसके बाद एक है आपकी भृगु लेक, भृगु लेक, BHRIGU, भृगु लेक, यहाँ को ट्रैक भी है, भृगु लेक। चार होगी, भृगु लेक। ठीक है, एक है आपकी बाहु लेक, पांचवें नंबर पे, बाहु लेक, BAHU, बाहु लेक। ये आपकी गाढ़ा कुशनी साइड पड़ी है ना, बाहु लेक। ये होगी आपकी फिफ्थ, बाहु लेक, BAHU, बाहु लेक। और जहां से हमारी ये निकलती है सेंज रिवर, सरतू लेक, छठी क्या होगी आपकी, सरतू लेक, SARTOO, सरतू लेक। सिक्स लेक होगी आपकी सरतू लेक, SARTOO, सरतू लेक, सरतू लेक। ठीक है जी, एक जहां से हमारा जगत सुख वाला पोर्शन है, वहां पर है आपका सारकुंडी लेक, सेवेंथ, SAUR, सौर कुंडी, KU, कौंडी है ना, सौर जो कांडा बोलते हैं ना, यूला कांडा, वैसे आपके सौर कांडा, KAUNDA, सार कांडा या फिर सौर कोंडा, सौर कुंडा लेक। बाकी छोटी मोटी नैनसर वगैरह वो जरूरी नहीं है। अब आ जाओ आप मंडी में, अब आ जाओ आप
मंडी में। अब देखो मंडी की सबसे इंपॉर्टेंट लेक सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मंडी की लेक से आते हैं। याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वो कौन सी है आपकी, मंडी की। और मंडी के इस पोर्शन से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे लेक्स के। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक है वो कौन सी है आपकी, प्राशर लेक। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्राशर लेक। अभी जो प्राशर लेक है इसके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको, कि यहाँ पर क्या है आपके, पगोड़ा स्टाइल टेम्पल, फेमस फॉर पगोड़ा स्टाइल टेम्पल। बस इतना याद रखो, पगोड़ा स्टाइल टेम्पल, जो किसने बनाया था, राजा बानसेन ने 1340 के आसपास। बस इतना पता होना चाहिए, बाकी तो कुछ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत ही याद है नहीं। बस ये बताना चाहिए कि यहाँ पर है आपको ये। और इस लेक को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड लेक। यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक जो द्वीप है ना, वो तैरता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, फ्लोटिंग आइसलैंड लेक। फ्लोटिंग आइसलैंड लेक। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी रिवाल्सर। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी रिवाल्सर लेक। रिवाल्सर लेक है ना। रिवाल्सर के बारे में आपको क्या पता होनी चाहिए, तीन चीजें बार बार बोल रहा हूं मैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सॉरी बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और सिखिज्म। लोमस ऋषि हो गया हिंदुइज्म, लोमस ऋषि केव टेम्पल है यहाँ पे, लोमस ऋषि केव टेम्पल है यहाँ पे, वो याद रखना आपने। लोमस ऋषि केव टेम्पल है यहाँ पे, आपने वो याद रखना। ठीक है जी। एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो राजा जोगिंदर सेन ने बनाई थी 1913 839 के आसपास। हिंदुइज्म का हो गया लोमस ऋषि केव टेम्पल, LOMAS, लोमस ऋषि केव टेम्पल। सिखिज्म का हो गया गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह। और बुद्धिज्म की होगी पद्मा संभवा मोनेस्ट्री, पद्मा संभवा मोनेस्ट्री। बस इतना याद रखना आपने, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, अब देखो ये जो ट्रैक है ना, अब ये जो ट्रैक है कहां से, रिवाल्सर से आपका प्राशर का, ये जो ट्रैक है रिवाल्सर से लेकर प्राशर तक का, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे पांडव सर। कौन से सर देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पांडव सर, याद रखना। ठीक है, इसको लिखो आप, फ्रॉम प्राशर टू, फ्रॉम प्राशर टू, या फ्रॉम रिवाल्सर टू प्राशर, जैसे भी लिखना है ना आपने। फ्रॉम प्राशर टू रिवाल्सर या रिवाल्सर टू प्राशर, देर आर पांडव सर्स, मतलब यहाँ पे पांडवों की लेक्स है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे साफ सर, जहां पे साफ है पानी, साफ सर। मैं इसको लिख नहीं रहा, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, साफ, SAAF, साफ सर। फिर है आपका चिट्टा सर, CHITTA, सफेद पानी, चिट्टा सर। फिर है काला सर, काला पानी, मिट्टी वाला, साफ सर, चिट्टा सर, काला, KALA, काला सर। फिर है आपका नील सर, नीला पानी, नील सर, NIL, नील सर। फिर है आपका नेक्स्ट सूखा सर, सुख सर, सूखा सर मतलब सूखा हुआ, सुख सर। कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए पांडव। एक थी कौन, द्रौपदी, एक थी कुंती माता। अब एक एक उनकी लेक्स है, एक है आपकी कुंत भयोग सर, जहां पे कुंती ने पानी पिया था। नेक्स्ट है आपकी कुंत भयोग सर, KUYNT, कुंत भयोग, BHA, जहां पे प्यास बुझाई थी, कुंत भयोग सर। और एक लिखेंगे आप लास्ट, खदलासर, KHADLA, खदलासर, KHADLASAR, खदलासर, KHADLASAR, KHADLASAR, खदलासर। तो दीज आर द 7 सर जो आपको पता होनी चाहिए।
रिवाल्सर, प्राशर, 10 हो गए टोटल कुल मिला के, है ना। रिवाल्सर, प्राशर कुल मिला के कितने हो गए आपके, वैसे कायदे से देखा जाए आपके 10, लेकिन इनको हम दो को हम अलग अलग मानते हैं। पर अगर पुरानी आप काल्पनिक कहानियां पढ़ोगे तो ऐसा बोलते हैं कि ये भी इन्होंने ही बनाए थे, पांडव ने अपनी कोहनी मारी थी भीम ने प्राशर के लिए, तब बनी थी प्राशर लेख। ठीक है, ये है एक होगी ये आपकी लेक्स। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी लेक्स और है, जैसे यहां पर है आपकी मछियाल लेक, इंपॉर्टेंट है, मछियाल लेक, MACCHIYAL, मछियाल लेक जोगिंदरनगर में, मछियाल लेक जोगिंदरनगर में, मछ MACCHIYAL, मछियाल लेक। मछियाल लेक में दो चीजें पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे पहला मशीर मछली का फार्म यहां पे लगा था भराड़ू में, इसमें लिख देंगे आप, फर्स्ट मशीर फिश फार्म, मतलब सबसे पहला फिश फार्म, मशीर फिश फार्म, फर्स्ट मशीर फिश फार्म एट भरारू, BHARARU, भरारू। मछियाल लेक। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको, एक हमारी फेमस कामरू लेक, एक होगी हमारी फेमस कामरू लेक, कामरू नाग लेक या कामरू नाग लेक या कामरू लेक, कामरू नाग लेक या फिर कामरू लेक होगी। अब दो है यहां पर आर्टिफिशियल लेक जो इंसानों ने बेसिकली खुद बनाई है, दो होगी आपकी यहां पर आर्टिफिशियल लेक जो बेसिकली इंसानों ने खुद बनाई है। कौन कौन सी, एक तो है हिमाचल की सबसे छोटी पंडो लेक, एक होगी हमारी हिमाचल की सबसे छोटी पंडो लेक, PANDOH, पंडो लेक सबसे छोटी लेक है ये हिमाचल की, इट इज द स्मॉलेस्ट लेक ऑफ हिमाचल। आर्टिफिशियल बोल रहा हूं मैं, आर्टिफिशियल, ऐसे तो पता नहीं कितनी छोटी 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 मोटी लेक्स होगी। और एक बड़ी फेमस लेक जो आपको अब शिमला और मंडी के बॉर्डर पे देखने को मिलती है, वो कौन सी मिलती है आपकी, तत्तापानी लेक। ठीक है ना। एक और लेक जो आपको बड़ी फेमस लेक आपको देखने को मिलती है, वो कौन सी देखने को मिलती है आपकी, तत्तापानी लेक, है कि नहीं, बाढ़ आई थी ना तत्तापानी लेक, TATTAPANI, तत्तापानी लेक, तत्तापानी लेक। बस शिमला और मंडी के उसमें, लेकिन लार्जली कहां पर है ये, मंडी में, इससे पहले इसको हमने शिमला में नहीं किया, मंडी में किया है, बट बॉर्डर टच करती है ये, बस इतना याद रखना। और एक लौती ऐसी लेक है जिसमें जहां पे क्या है, गर्म पानी, जहां पर क्या बहता है आपका थोड़ा सा गर्म पानी, हॉट वाटर भी है, तत्ता पानी। बस आपको ये ऐसी लर्न करनी है। ठीक है, तो किन्नौर में कौन कौन सी है, नाको, यूलाकांडा, नाको, यूलाकांडा, सोरंग, टेमचो और थोरट लेक, पांच होगी किन्नौर। किन्नौर में लिखो 5 लेक्स, ब्रैकेट में 5 लिख दो बस किन्नौर के आगे कहीं पे भी, ताकि याद रहे। कई बार ऐसे भी निकल जाते हैं क्वेश्चन कि अच्छा किन्नौर में 5 थी, कौन सी भूल रहा हूं, कौन सी भूल रहा हूं, ऐसे निकल जाते हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर कारा लेक आपने बनानी होगी ना, अगर आपने कारा लेक बनानी होगी, यहाँ पे बना सकते हैं आप कारा लेक, इस कोने में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगी अब, अगर आपने कारा लेक बनानी है। ठीक है, नाको, कारा लेक, यूलाकांडा, सोरंग लेक, टेमचो लेक और थोरट लेक, ये होगी आपकी कुल मिला के 5 लेक जो आपको याद होनी चाहिए। फिर आ जाओ आप शिमला। अब शिमला में हमारे पास वही 5 लेक्स थी, जिसमें ब्रदनोसर लेक, डोडरा कवार और सांगला के बीच, चंद्रनाहन लेक,
फिर हो गया आपकी तानी जुब्बड़ लेक, फिर होगी मशाडा लेक और कराली लेक, 5। फिर आपकी सिरमौर, सिरमौर में 2 लेक थी, एक थी सुकेती लेक जो सूख चुकी है मारकंडे नदी के ऊपर, और एक है आपकी रेणुका लेक जो कि गिरि नदी के पास है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक, ठीक है ना। उसके बाद सोलन में कुछ नहीं था, हमीरपुर में कुछ नहीं था, और ऊना में भी कुछ नहीं था। फिर आया बिलासपुर, बिलासपुर में 2 मेजर लेक्स थी, कौन कौन सी? एक थी आपकी गोविंद सागर लेक, सबसे बड़ी मैन मेड लेक जो इंसानों ने बनाई है, और एक थी रुक्मणी कुंड जहां पर राधा अष्टमी का मेला होता है बड़ा फेमस, ठीक है जी। 2 लेक्स थी। फिर हम चले गए आपका मंडी, मंडी में सबसे पहले हमने देखी तत्तापानी लेक जो कि शिमला और मंडी के बॉर्डर पे थी। फिर देखी हमने कामरू लेक, कामरू नाग के बाद हमने 10 सर देखे, कुंत भयोग सर, नील सर, सुख सर, काला सर, चिट्टा सर और आपका खदाला सर, साथ में एक रिवाल सर और एक प्राशर, ये एक लाइन में ही लगे हुए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहे ना, तो आप ये जो छोटे मोटे सर है ना इनको छोड़ दो, आप अगर आपको याद नहीं हो रहे तो आप छोड़ दो, बस आप ये याद रख लेना कि प्राशर रिवाल सर है यहाँ पर, कुंत भयोग वगैरह। मतलब अगर आपको सर आते ना, सर सर चुपचाप कहाँ डाल देने, मंडी में, सोचना ही नहीं कुछ, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहती है अगर नहीं आते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मछियाल लेक, एक होगी आपकी, यार एक लेक भूल गया मैं, बड़ी फेमस थी, यहाँ पर है वो, कुल्लू कांगड़ा और मंडी के बॉर्डर पे, डी से उसका नाम, दनेसर लेक, अभी करेंगे बाद में। फिर हम कांगड़ा चले गए, कांगड़ा में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लेक्स थी, एक थी आपकी कौन सी, करेरी लेक, एक थी आपकी पौंग लेक महाराणा प्रताप, और एक होगी आपकी दल लेक, दल लेक राधा अष्टमी से रिलेटेड है। उसके बाद हम चले गए चंबा, चंबा में हमारे पास 8 कोर इंपॉर्टेंट लेक्स थी, मणिमहेश लेक भरमौर में, फिर आपकी लामा दल लेक, 8 लेक्स है ये, एक होगी आपकी धमगोड़ी लेक, चमेरा लेक इंसानों की बनाई हुई लेक है, फिर होगी आपकी चंद्रकूप ताल जहां पे बर्फ की सीलियां तैरती है, एक होगी आपकी गढ़ारसू लेक, काली माता का मंदिर, गढ़ारसू शिव लेक भी बोलते हैं उसको, एक होगी आपकी खजियार लेक जिसको 1992 में क्या बोला गया था, 1992 में बोला गया था मिनी स्विट्जरलैंड। फिर आए हम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर हम देखिए नीलकंठ, फिर देखा यूनामसो, इंडिया ताल, विशाल ताल, सूरज ताल, दीपक ताल, सोनमसो, दंकर। एक और इंपॉर्टेंट लेक लिख दो आप, न्यूज में है गिफांग लेक, ये इंपॉर्टेंट है, बस वैसे पता ही होगा आपको अगर गिफांग आ गया। फिर भी आपकी एक होगी आपकी गिफांग लेक, सिसु के ऊपर, बिल्कुल गिफांग लेक, है ना, ताकि आप ऐसे भूले वगैरह नहीं, एक लिख दो आप गिफांग लेक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गिफांग लेक, ठीक है जी। उसके बाद हम चले गए आपका नेक्स्ट कुल्लू में, कुल्लू में कुछ मेजर लेक जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो क्या क्या देखने को मिल रही है, सबसे पहले आपका सिरोलसर जो कि एक बूढ़ी नागिन जी का मंदिर है, उसके बाद मनतलाई लेक जहां से पार्वती रिवर बहती है, फिर हो गया आपका सरतू लेक जहां से सैंज नाला निकलता है आपका, ठीक है ना, सैंज नाला। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे वो हो गया आपकी दशर लेक, ठीक है ना, फिर हो गया आपकी सौर कुंडी, भृगु लेक, बाहु लेक, इस तरीके से। अच्छा एक इंपॉर्टेंट लेक, एक इंपॉर्टेंट लेक जो हम यहाँ पे भूल गए थे, जो पेपरों में पूछते हैं, वो है बॉर्डर पे, वो है दहनसर लेक, है ना, दहनसर लेक, DEHEN, DEHAN लिखो, DEHANSAR, दहनसर लेक या दहनसर लेक, है ना, दहनसर लेक या दहनासर लेक, DEHNA, दहनासर लेक, ये आपके मंडी कुल्लू के बॉर्डर पर है, कांगड़ा में भी, कांगड़ा से भी जाते हैं यहाँ पे, तो ये बड़ी फेमस है, लॉर्ड शिवा की लेक है, लॉर्ड शिवा लेक, दहनासर लेक, DEHANSAR, दहनसर लेक। तो दीज आर द वेरियस लेक्स जो आपको पता होनी चाहिए, दीज आर द वेरियस लेक्स जो आपको पता होनी चाहिए अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बाकी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है ऑनलाइन वगैरह पे, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेसिकली, याद रखना। देहना सर ले, मैं तो ये सोच रहा हूँ लर्न भी कर लेना, पढ़ तो रही है। याद भी हो रहा है आप लोगों को कि ऐसी, बस बोला भाई पढ़ाए जा, नोट्स पे चेक बाद में, कोई नहीं, हो जाएगा, बार बार पढ़ते रहोगे ना, हो जाएगा ऐसे। मतलब कुल मिला के 50 to 50 लेक्स होगी है। अब उसमें से ये है कि एक आधी आनी ही है आपको, एक रियलिटी है जो आपको आनी ही है। तो दीज आर द वेरियस लेक्स जो आपको पता होनी चाहिए। और जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना क्वेश्चन की, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, येलो से मार्क कर रहा हूं मैं, एक हो गया आपके लाहौल स्पीति वाला एरिया, ये पहली प्रायोरिटी। दूसरा हो गया चंबा का एरिया, ये होगी दूसरी प्रायोरिटी। तीसरा हो गया मंडी, चौथा हो गया किन्नौर, पांचवा हो गया सिरमौर। बस सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेक्स की यहीं से पूछ रहे हैं। और सिरमौर का भी इसलिए क्योंकि कुछ एट्रीब्यूट स्पेशल है उसके, क्योंकि ये एक तो क्या है, एक तो या तो बिल्कुल क्या है आपका सुकी है, या सबसे बड़ी लेक है। मंडी में बहुत सारी लेक से तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ज्यादातर बाड़े ग्लोफ कहां पर एक्टिव है, वो है आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर में, इसलिए यहाँ की लेक ज्यादा पूछ रहे हैं बस। सो दीज आर द वेरियस लेक्स जो आपको पता होनी चाहिए। पीक्स हमने करके रखे 12 पीक्स। ठीक है जी, कल मिलते हैं आपको।